This question has been given to us where m1 is given 1 kg, m2 2 kg and m3 is 3 kg, और बस इतने ही डेटा के साथ हमें बोला है कि सबके एक्सेलरेशन निकालने हैं। तो मैं मान लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस का एक्सेलरेशन मान लेता हूँ मैं a2 है, इसका भी a2 है और इसका एक्सेलरेशन मैं a1 मान रहा हूँ, तो ये नीचे आ रही होगी। तो मैं अगर देखूं तो एक तरीके से ये नथिंग बट एक लिफ्ट में नीचे आती पुली मानी जा सकती है। तो सूडो फोर्स लगेगा जो भी इसका होगा a1। तो मैं अगर m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आई हैव m2g नीचे t ऊपर, और मैं इसको नीचे और इसको ऊपर लेके चल रहा हूँ तो अल्टीमेट मोशन इसका ऊपर होगा। सो वी कैन राइट m2g नीचे t ऊपर एंड देन सूडो लगेगा ऊपर की तरफ, दैट विल बी m2a1। और जब इस पूरा हो जाएगा तब फाइनली एक्सेलरेशन जो होगा वो हम मान के चल रहे हैं दैट इज a2। ठीक है, दैट इज हाउ वी राइट इन सच अ केस t प्लस m2a1 माइनस m2g is m2a2। लेट्स कीप द वैल्यूज t प्लस 2a1 माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2a2। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट। नाउ वी हैव द सेकंड ब्लॉक दैट इज m3g नीचे, टेंशन ऊपर और सूडो फोर्स भी ऊपर, दैट इज m3a1। पर ओवरऑल इफेक्ट क्या है नीचे, तो वी राइट m3g माइनस t माइनस m3a1 इज इक्वल्स टू ये वाला m3a2 इक्वल्स टू m3a2। नाउ m3 इज 3g माइनस t इज इक्वल्स टू 3a1, सॉरी माइनस आएगा एज 3a2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन बनेगी वो इसके लिए बनेगी, दैट विल बी सिंपल। ये तो सिंपली कर रहा है मोशन, सो वी लाइट 2t, क्योंकि ये टेंशन t है, ये टेंशन t है, ये टेंशन 2t है, ये भी टेंशन 2t है। सो 2t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a1। सो वी हैव these equations। इसमें भी वैल्यू रख लेते हैं, 2t माइनस m1 माइनस g इज इक्वल्स टू a1। वैल्यूज आ गई। अब हम चाहें तो इसमें से t निकाल के वहाँ रख सकते हैं। सो t हम देखें तो t आ रहा है g प्लस a1 डिवाइड बाई 2 एंड वी कैन कीप दैट t हियर इन द सेकेंड इक्वेशन। वी गेट 3g माइनस g प्लस a1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3a1 इक्वल्स टू 3a2। सो 6g minus g minus a1 minus 6a1 equals to 6a2। So we have 5g is equals to 7a1 plus 6a2। This is the first equation। Now we have the second one। सब में एलसीएम लिया है, 2 3 6 2 6 2 6, ठीक है। और there is a g plus a1। Now there is another equation first, जहाँ पे भी हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा। g plus a1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2a1, ये वाला लिख रहा हूँ मैं, माइनस 2g इक्वल्स टू 2a2। सो हम एलसीएम ले लें तो g प्लस a1 प्लस 4a1 माइनस 4g इक्वल्स टू 4a2। सो वी हैव 5a1 माइनस 4g इज इक्वल्स टू g माइनस 4g प्लस g दैट इज 3g इज इक्वल्स टू 4a2। तो हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। हालांकि हमें a साथ में ले लेना चाहिए। So we can write 5a1 minus 4a2 is equals to 3g। So ये हमारी सेकंड इक्वेशन होनी चाहिए और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इनको हमें सॉल्व करना है, लेट्स सॉल्व देम। तो पहली इक्वेशन आई है हमारी 5g इज इक्वल्स टू 7a1 प्लस 6a2, और दूसरी आई 5a1 माइनस 4a2 माइनस 4a2 इज इक्वल्स टू 3g। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व। हम इसको करते हैं 5 से, इसको 7 से। 5 है 25g इज 35a1 प्लस 30a2। दिस इज 7 is 21g एज 7 5 35a1 माइनस 28a2 माइनस माइनस माइनस, ये कौन, ये बचेगा 4g इज इक्वल्स टू ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 58
A2. So we have A2 is equals to 4G by 58, that is G by 29, 2G by 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A2 तो मेरा आ गया और A1 भी निकाल लेते हैं इसी से। अब किसी भी इक्वेशन में डाल लेंगे। 3G इज इक्वल्स टू 5A1 माइनस 4 इंटू 2G बाई 29। सो 3G प्लस 8G बाई 29, आई गेट 5A1। 29 3 ज़ा 87 प्लस 8 95G by 29 as 5A1. So A1 I get as 19G by 29. See A1 तो निकल गया बिल्कुल ठीक ठाक with respect to ground. So we have found out A2 is equals to, which is for both, मतलब हमने जो A2 निकाला है ना वो with respect to पुली है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो अभी हमें निकालना है। तो A2 जो अभी आया है वो विथ रिस्पेक्ट टू पुली आया है 2G by 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A1 जो हमने निकाला दैट इज 19G by 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एनालाइज करेंगे निकालने के लिए कि जो ये आया है विथ रिस्पेक्ट टू पुली आया है, दोनों के लिए मैं A2 वर्ड यूज़ किया था। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, पुली नीचे आ रही है तो हम लिख सकते हैं A2P एस A2 माइनस AP। ना ये A2P जो है ये तो ऊपर जा रहा है तो इसे प्लस J से दिखा सकते हैं। आई कैन राइट 2G by 29 प्लस J कैप। A2 हमको निकालना है और AP क्लियरली पूरी नीचे आ रही है, और AP मतलब A1 है ना, जिस एक्सेलरेशन से ये रस्सी रिलीज हो रही है उसी एक्सेलरेशन से पुली भी नीचे आ रही है, पर नीचे आ रही तो आई शुड राइट माइनस का J बाई 19G बाई 29। सो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ के फिर से माइनस हो जाएगा। तो 2G बाई 29 माइनस 19 बाई 29 G इज इक्वल्स टू A2। एक बार आपको IJK का इस्तेमाल हो गया फिर आप उसे हटा सकते हैं, चाहो तो मन करे लगा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो A2 आ जाएगा माइनस का 17 बाई 29 J। अब माइनस का मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक एक्चुअली में 2 kg वाला नीचे जा रहा था एक्चुअली में, ना कि ऊपर। खैर उससे इशू नहीं है, माइनस तो खुद ही बता रहा है इस बात को। अब हम बात करेंगे इस A3 की। इसे भी हम A2P बोल रहे हैं क्योंकि इसको हमने A2 से दिखाया था, इसी कुछ, लेकिन यहाँ हम A3 लिखेंगे और यहाँ वापस लिख देंगे पुली। ठीक है। सो यहाँ पे भी कितना, यहाँ पे देखिए A2P नीचे की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ है, यहाँ ऊपर था विथ रिस्पेक्ट टू पुली नीचे की तरफ है, तो हम लिखेंगे माइनस का 2G बाई 29। ये मेरा 9 और G जैसा लग रहा है, 29 है, 29 नीचे J ले लिया। A3 हमको निकालना है और पुली का जो है वो है 19 बाई 29 G और माइनस J। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो 2G बाई 29 माइनस 19G बाई 29 एज A3। सो वी हैव A3 एज माइनस का 21 बाई 29 G माइनस आ रहा है तो जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी उसकी उल्टी आ रही है, तो ये आंसर होगा। सो माई A1 विल बी विच इज़ एब्सोल्यूट विच इज़ 19 G बाई 29। A2 एब्सोल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट विल बी 17, और ये हम कह सकते हैं इट इज़ डाउनवर्ड्स, सो आई कैन राइट 17G बाई 29 downwards, and A3G will be 21 by 29 G upwards. These are the answers to the 3 accelerations.